दिल भी बुझा हो शाम की परछाइयाँ भी हो, मर जाइए जो ऐसे में महंगाइयाँ भी हो। बिजली तो कभी गैस का बहरान रहा है, पूरी तो कभी अपनी तवानाइयाँ भी हो। गैस नहीं आ रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक है, हमारा तो ठीक है। उधर देखें आज अरे थैंक यू। अल्लाह खैर। इंग्लैंड जाओ ना तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ सिमा फ्री दे रहे होंगे। आज जा रही है, रख ले। तो आप चमचम बन के बैठे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਠਾਈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ मगर ऑन ये आपने कहाँ से इकट्ठे किए? ये एक ही जगह से इकट्ठे हुए हैं। क्या एक ही भाई के अलमारी? ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਵਾਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਲ ਜੀ। कल मैं ऑन भाई के घर गया हूँ, दिन के वक्त गाड़ी की लाइटें जला के फिर रहा है। अच्छा मैं कहूँ ये दिन में क्यों लाइटें जला के फिर रहा हो? कहते ताकि शरीका ਨੂੰ पता लगे कि गड्डी ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ। मैं नादरा ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ठाकुर साहब बताएं, आपका शनाख्ती कार्ड बना के नहीं थे? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर चौधरी महमूद उल हक साहब। हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई हैं, कनाडा से फिल्म मेकिंग और न्यू मीडिया पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा रुशना खान। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही बड़े प्यारे मेहमान हैं। क्या बात। महमूद उल हक MPA हैं PMLN के, वाह वाह। अकबर आजम के शेखुपुरा से आए हैं। इनके साथ अनारकली तो नहीं है लेकिन एक्ट्रेस रुशना है। अच्छा चौधरी साहब जीरा का अब आगाज करें क्योंकि इन बच्चों ने घर भी जाना है। क्या बात। ना भी समझो फिर भी ये समझाती हैं। हाय अरे हाय वाह। हाय हाय। थोड़ा सा ऊंचा बोल के घर सर पे उठाती हैं। ज़हीन बीवियां इत्तेहादी जमात की तरह होती हैं वासे। हाँ। शौहर की एक बात मान के 10 अपनी मनवाती हैं। रुशना जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई बिलीव आपके करियर का आगाज जो था पाकिस्तान में, वो ड्रामा जिससे हुआ उसका नाम था तेरा यहाँ कोई नहीं। जी। सर, मियाँ साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह अजीज मियाँ साहब जल्द आपके पास होंगे और सारे उनके साथ होंगे। ओए आपने होए कहा होए, तेरा यहाँ कोई नहीं, उनको 13 पार्टियां ने। तेरा ये दूसरा वाला है। ये तेरा दूसरा वाला है। ये तेरा दूसरा वाला है। और वो पार्टियां भी अभी वक्ती तौर पे सिर्फ साथ है, इलेक्शन के अंदर तो अपना अपना खाना है सबने ना। ऑब्वियसली जी, इलेक्शन में जाके तो फिर अपने नजरियात होते हैं। इत्तेहाद तो किया मुल्क की खातिर, इकोनॉमी की खातिर। इत्तेहाद टूटेगा वो भी मुल्क की खातिर नहीं, होगा। टूटा नहीं होगा, टूटनी कोई चीज। इलेक्शन में आप जाएंगे तो हर पार्टी के अपने अच्छा, नजरियात मुझे आप होते अपने हैं। ईमान से बताएं, चौधरी साहब आपके सामने पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, ठीक है, इलेक्शन के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत का हुस्न क्या है। मगर बड़ा अजीब नहीं लगता सर कि कभी आप जिस बंदे के साथ हैं, फिर अभी आपने इलेक्शन में उसी के खिलाफ कैंपेन कर जैसे मैं इलेक्शन में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, मैंने यूनियन काउंसिल नाज़म का, तहसील नाज़म का, अब अल्हम्दुलिल्लाह MP भी हूँ। आज तक जितने भी मेरे ओपोनेंट थे पूरे इलेक्शन में बड़ा कंफर्टेबली हम एक दूसरे से मिलते रहते थे, बात करते थे, इकट्ठे कैंपेन बात करते थे। महमूद साहब, वो तो चले आपका एक हल्का है और आपकी अपनी वो है कि आपने ऐसा मेंटेन किया हुआ है, बट आप मानते हैं ना कि इलेक्शंस के अंदर जो सामने वाला उम्मीदवार होता है उसका बहुत धुआंधार किस्म का मुकाबला होता है, तकरीरों में लोग एक दूसरे को फुल रगड़ा लगा रहे होते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप जो बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा माहौल कायम हुआ है, मैं समझता हूँ कि जिसमें तमाम पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे है सिवाय एक पार्टी के, और वो समझते हैं आपको जिस नहज पे उन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया था और जिस तरह मुल्क को लेके जा रहे थे, जिस तरह उन्होंने हर अदारे को मुतनाज़ा बना दिया था,
और मैं समझता हूँ कि उस हवाले से इस वक्त मुल्क को जितनी यकजहती की और इत्तेहाद की जरूरत है, तो उसमें तो मैं ना समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे 13 पार्टियों की हुकूमत बनेगी कैसे? पहले 13 सूबे बनाने पड़ेंगे। अरे नहीं ऐसी यार, बात नहीं, पहले बैठे हुए हैं, मन के बैठे हुए हैं सर। पहले भी तो भय हुए हैं ना पहले भी अभी। बनी है, पहले भी आप बताएं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कितनी पार्टी साथ थी। इलेक्शन जो तो शुरू होना थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो मुझे याद आया, मैं अब फिर जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। देखिए वो तो हम जो है मुल्क के लिए और अपने जो मफादात है इस मुल्क की इकॉनमी की इस वक्त जो सूरत हाल है उसको बेहतर के लिए फिर बहुत सारे बाज़ दफ़ा एक आपको बताता हूँ जो सियासत होती है उसमें ये नहीं होता कि आपने दूसरे की जान लेनी है, आपने बाज़ दफ़ा अपने मुखालिफ को वसी तर मफाद में सीने से भी लगाना होता है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन महमूद साहब को ये नहीं लगता कि फिर जो लैंग्वेज हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जिस तरह इन्होंने ये एक एग्जांपल दिया, ये सड़कों पे घसीटूं वाला जुमला था, जी जी, तो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जब मैं आपने agree- बैठना ही है किसी के साथ, बिल्कुल। मतलब मैंने अब अगर आपके साथ बैठना है या आपने मेरे साथ बैठना है, तो आप क्यों इस किस्म की ये लैंग्वेज को बात- इस आपकी उसमें बिल्कुल पहुंचा दुरुस्त दें बात है कि कि मैं ये इस- कर दूंगा और अगला ये कर दूंगा। चाहे अब आप- देखिए ना चोई साहब जो खान साहब ने पहले डाकू कहा हाँ बिल्कुल, और उसके बाद बैठना पड़ा, बल्कि उनको सब कुछ मानना पड़ा, सब कुछ उनके हवाले करना पड़ा, ठीक है। इसलिए वैसी बात करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं कि चाहिए। दोबारा ये ना हो कि पूरी कौम को नजर आए कि जब पहले बात आप कर रहे हैं आप उसके बाद की आप नफी कर रहे हैं या उस बात को आप लोगों को क्या एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज करने नहीं चाहिए। करने चाहिए, ये बात बिल्कुल, दुरुस्त ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। रोशना जी, आप कनाडा से ताल्लुक रखती हैं, आप कनाडा में ही बड़ी हुई, जी, कनाडा में ही आपने तालीम भी हासिल की, जी। आपने फिल्म मेकिंग वहां से पढ़ी, मैंने वहाँ film making तो पढ़ी। उसके बाद पाकिस्तान आने का ख्याल आपको कैसे आया कि यू वर गोइंग टू अप्लाई ऑल दो स्टडीज इन पाकिस्तान? नहीं, I got married in Pakistan. यू गॉट मैरिड इन पाकिस्तान, तो अगर ये ना होता तो आप कहीं इस मैं वक्त नहीं कैनेडियन आती। टीवी पे काम कर रही होती, क्या ऐसा होता? Maybe. Actually, मैंने film making पढ़ने के बाद I became a flight attendant in Emirates. Okay. तो मैं वो divert हो गया था. ये तो I'm बहुत just ज्यादा everywhere. डाइवर्जन नहीं है? कहाँ फिल्म स्टडीज और कहाँ एक एयरलाइन इंडस्ट्री, बिल्कुल। तो ये आपको पहले क्या आपका दिल था, यू वांट टू बी नहीं था, इनटू द कभी भी एयरलाइन? नहीं था, नहीं। मुझे बस एकदम like you know everybody was like why don't you try it, and then मुझे traveling का बहुत शौक था, तो मैंने कहा okay, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं हो गई सिलेक्ट। I'm like okay, और let's आपने do वो it. करना, आपने फिर वो डिग्री साइड पे रख दी, क्योंकि हाँ। क्रिएटिव डिग्री एक बहुत पैशन से दी I जाती know, है। I know. इट्स नॉट वन ऑफ दोस थिंग्स के घर वालों ने कहा और आप चले गए और आपने करते रहे। यूजुअली पीपल हु गो फॉर अ क्रिएटिव डिग्री, उनका अपना बहुत दिल होता है। हाँ, वो घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि you know Exactly. I really want to तो do it. आपने करने के बाद फिर एकदम टोटली अपने लिए ही 180 का चेंज कर हाँ, दिया। और फिर उसके लिए भी मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 साल के लिए ये जॉब करनी है, बट आई एंडेड अप डूइंग फॉर 3 years. तो अब आप कनाडा जाती हैं? मैं अभी 1 वीक पहले वापस आई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, मैं अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ बर्तन भेजने हैं। क्यों, वहाँ इतने बर्तन मिलते हैं? बाय द वे, आपके साथ होता है इस तरह कभी कोई लोग चीजें भिजवा रहे हो कि वहाँ फलां को दे देना, फलां को दे देना? एक तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, है कि थोड़ा पहले सा। दौर में तो बहुत हुआ करता था कि लोग रिश्तेदारों को कंबल भी भिजवा रहे हैं, रजाइयां भिजवा रहे हैं। अब तो आई बिलीव कि वहाँ पे खुद भी मिल जाती हैं चीजें। सब बिल्कुल मिल बाहर से जाता ज्यादा है। मंगवा वो भी सर वैसे अब कम हो गए, सब कुछ तो यहाँ मिल रहा मिल होता रहा है। होता है, लेकिन फिर भी ये वो है एवं कि ही क्या- आपने अगले का वजन खराब करना होता नहीं है बंदे का basically। दिल में होता है कि अगला बंदा वहां से मुफ्त मिलती है वो लेके I आएगा। हाँ, शायद think- मुफ्त का चक्कर एक I होता think है। it's just the love. आपको बस वो दिखाना होता है कि I care for you, you know, उसके लिए ले जाओ ये। तो आपके साथ ये करते हैं रिश्तेदार? हाँ, करते हैं थोड़ा सा, ज्यादा ਮੇਰੇ नहीं। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਛਾਤੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਲੈ ਜਾਈਂ तेरी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अगर ऐसे आपस की बात है, आप रिश्तेदार चेंज करने के बारे में सोचें, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है और किसी चीज से नहीं है, ये आपके रिश्तेदारों का मसला है, मगर ये आपके साथ होता रहता है, यानी कि हाँ, थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा। थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और आपने कहा कि उसके बाद आपने 3 साल एविएशन इंडस्ट्री में रही, और उसके बाद आपने क्या किया? फिर मेरी शादी हो गई, फिर अच्छा, ये मैं शादी भी एकदम हुई या कोई इसमें कोई रब था? Was there any? एकदम हुई थी। ये भी एकदम आपने किया, और ये भी आपने एकदम करके फिर घर वालों को कहा कि चलो, या घर वालों ने करवाई है? नहीं, घर वालों ने नहीं कराई, ऑब्वियसली मैंने खुद डिसाइड। मैंने रिजाइन किया, मैं वापस कनाडा गई और फिर मैं आ गई और 20 डेज में शादी हो गई। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, पूरी दुनिया ओए घूमते, होए। मैंने घूम ली थी ना दुनिया। वो कह रही मैंने 3 साल में घूम 3 ली साल थी। flying की लेकिन मैंने। आपने ये शादी का बताया तो मेरी दुनिया घूम गई है। कितनी कंट्रीज वैसे आपने की हैं ट्रैवल? मैंने ऑलमोस्ट 70। 70 कंट्रीज। ओए होए होए, तो रह कौन सी गई हैं बेचारी? काफी सी रहती हैं। वो कौन सी होंगी जो रह गई हैं? लाइक इसके बाद? एक तो मुझे अभी जाना है पोर्चुगाल। अच्छा। पोर्चुगाल रह गया, मैं नहीं गई हूँ, और आयरलैंड रह गया है,
डबलिन रह गया है, कुछ आज है तुसी जगह जो रह गई है, नेपाल रह गया है। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। आई थिंक क्रिकेट टीम भी नेपाल नहीं गई होगी, आई डोंट थिंक सो। और पोर्चुगल भी नहीं होती क्रिकेट। ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ पहले ਇਹਨੂੰ। तो आपने अकेले ट्रैवलिंग की होगी, अब हस्बैंड के अब साथ मैं ही करेंगे। हस्बैंड के साथ ट्रैवल अच्छा, वो भी आपकी तरह? उनको भी शौक है उनको भी travel। शौक है, वो भी एयरलाइन इंडस्ट्रीज की वजह से? नहीं वो तो नहीं भाईजान airline। करते क्या हैं? भाईजान बताइए इनको क्या करते हैं? वो न्यूज टीवी होस्ट है, अच्छा अच्छा। बताइए ना कौन है आपके हस्बैंड? शाहजेब खानजादा। शाहजेब भाई की वाइफ है? मेरी बहन क्या है? और मेरा बेटा कुछ आइसक्रीम खानी है? क्या खाना है शाहजेब भाई? मजाक था, ये देखे कैमरा लगा। शाहजेब भाई वैसे इस तरह लोगों के एटीट्यूड चेंज होते हैं जब आप ये बात बताती हैं या नहीं, या सिर्फ इनके साथ ही हुआ ये आज? मोस्टली लोगों को पहले से पता होता है, पर मैं थोड़ा स्लाइट चेंज देखती हूँ वैसे तो। देखती है ना स्लाइड चेंज, देखो कितनी तो बुरी बात कैसा है। ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? उन्होंने बताया था कि उन्होंने खुद डिसाइड किया था। जानती थी पहले से शाहजेब साहब को? हाँ, फैमिली फ्रेंड्स है। अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स थे आपके? मैंने कहा ये नहीं कि आप एकदम ही कि आपने मैंने कहा एकदम कहा ओके ये शाहजेब कौन है, मुझे हाँ शादी करनी है। शाहजेब, और आप उसको एक दिन शादी के बाद I knew पाकिस्तान आई तो him आपने कहा before। ओ मेरा मियाँ तो बड़ा हिट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? नहीं। वैसे आप भी घबराए नहीं, आप वो साथ ही एकदम चॉइस भी ना सीधे हो गए। नहीं, हमारे लिए जोसेफ हमारे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है। जाहिर बात है, जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं वो, और बड़ा एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं विद फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। तो शनाब ने ना शाहजेब भाई से क्या कहना, मुझे एक घड़ी लेके देनी है। घड़ी क्यों? और भरावां दा इन्ना भी हक नहीं है। गुल से गुलजार जल न जाए कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चल न जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ। वेलकम बैक चौधरी महमूद अलग साहब। ये सियासत के अलावा कोई अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं आजकल या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इसमें चलता है जी। टाइम ये भी क्या निकलते बात हैं। हुई? कुछ तो होता होगा अपने लिए टाइम ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं जी, क्या निकलता है। क्या कोई शौक क्या है किस चीज का? देखिए कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ज्यादा शौक तो लोगों की खिदमत का ही है। वो तो है ही है। महमूद अल हक साहब अपने लिए क्या करते हैं? सर अपने लिए एक तो मैं थोड़ा सा किताबें पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये शौक है। और कोई खास कोई है ऐसा जॉनरा या कोई किताब, कोई स्पेसिफिक किताब टाइप की होगी जो आपको उसमें पसंद ज्यादातर तारीख के जो है, है? हिस्टोरिकल किताबें पसंद है, historical तारीखी? किताबें, उसमें अच्छा, ज्यादा मेरी स्टडी है कि उसमें, और ठीक है। दूसरा जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ठीक है। वो ज्यादा मेरी उस पे है कि मैं उसको जरा स्टडी करता हूँ। बाकी लोगों के साथ ज्यादा यही है, लोगों के पास अच्छा, यानी कि उठने वगैरह बैठने का बाकी और- सोशल लाइफ बस वही बस यही है, वो बाकी टाइम ले ज्यादा जाती है कुछ सारी की ऐसा सारी। कोई जो है ना वो शौक नहीं। एंड रुशना, व्हाट अबाउट यू? आपके कोई है कोई काम जब ना कर रही हो, व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू? ट्रैवलिंग, ऑफ आई कोर्स लव ट्रैवलिंग। अभी भी ट्रैवलिंग? हाँ, मुझे बहुत शौक है। वो एक्चुअली वहाँ से शुरू हो गया है शौक। वहां से शुरू हो गया? हाँ, तो वो बस कंटिन्यू हुआ है अब। और ट्रैवलिंग आई रियली लाइक, और लाइक इट रियली डिपेंड्स कि क्या वो है, मैं क्या करना चाह रही हूँ। वैसे टू बी ऑनेस्ट लाइक कराची में मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अच्छा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है हमारे पास डेज ऑफ और व्हाटएवर, लेट्स ट्रैवल। शादी के बाद शाहजेब भाई ने सबसे महंगा गिफ्ट आपको क्या दिया? चल बात सुनो निदा यासिर, बात आ जाओ, ये तुम किस किस्म के सवाल शुरू कर दिए सर तुमने? मेरी तो सिस्टर है ना। हाँ तो मुझे पता ही सिस्टर है तो भाई ये जरूर है तुमने पूछना, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, तुम क्या गिफ्ट कौन सा ये पहले छोड़ो, कौन सा क्या आप ये दिया? बताएं 70 कंट्रीज आपको कितना अच्छा लगा घूमने में? 3 साल में शादी के बाद भी कुछ न्यू कंट्रीज में अच्छा, मैं वो गई आपने थी, ऐड तो भी वो किए हैं ऐड उसके अंदर? किए हैं। ठीक वही है। कह रहा हूँ कि टोटल कितना अरसा लगा होगा इसको? लाइक 5 साल। 5 साल? 5 साल? वाह, 5 साल 70 एडी तो अच्छी उसमें शर्ट कंट्रीज रिपीट भी हुई हैं, नॉट मैं एक दफा एक जगह गई हूँ और फिर कभी गई नहीं हूँ। देयर लाइक फ्यू प्लेसेस आई रियली लाइक, फिर वहाँ बार 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 गए। तो 5 साल में 70 मुल्क फिरे जा सकते हैं हाँ, आराम से। आराम से। अभी भी आप ट्रैवलिंग ही बस करती हैं जब फ्री टाइम मिले? हाँ, ट्रैवल लाइक मेन तो अगर बताऊँ तो ट्रैवलिंग ही, आई रियली लाइक ट्रैवलिंग। यू लाइक ट्रैवलिंग। और कोई आर यू इनटू सम काइंड ऑफ जिमिंग एक्सरसाइज? यस, क्रॉसफिट, मैं क्रॉसफिट। अच्छा, क्रॉसफिट। सर आपको कोई है कोई वर्जिश वगैरह का शौक? जी वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी पुराना जी, वो तो शुरू से अच्छा, कोई उस वक्त मेरा ख्याल मैं कोई 10 साल का था जब से 10 साल की उम्र 10 से? साल की उम्र से मैं एक तो दौड़ बड़ी लगाता तो उस वक्त। अच्छा। बाकी क्रिकेट फुटबॉल वो तो शुरू से बचपन से खेलते आ रहे हैं। मगर तो सर ये बड़ी वैसे अजीब बात है, 10 इयर्स की एज से आपको शौक वहाँ है, उस यूजुअली एज लोगों से को बाद जी, में होता है। जो मेरे वालिद साहब मरूम थे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जब निकलते थे वॉक के लिए बाहर रकबे के लिए तो मुझे साथ कहते दौड़ो। अच्छा, तो फिर उस वक्त से मैं ऐसा दौड़े
कभी तक दौड़ते जा खैर, नहीं, बड़ी अच्छी हैबिट है कि उस वक्त से इतनी अर्ली एज से आपने की हुई और इसको मेंटेन भी किया। आप कैरी क्रॉसफिट इज व्हाट यू डू, या जबकि आपके जो साहब हैं वो तो आपने खुद भी पिछले दिनों एक तस्वीर उनकी लगाई थी, वो वैसे मतलब वो ये- स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। वो ये कब से कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा? 7 साल से तो कर रहे हाँ हैं, माशाल्लाह, वो उन्हें कहें काफी कोई थोड़ा time। ख्याल करें, मतलब अजीब, वो तो आप लेकिन अच्छा नहीं है। आई नहीं, रियली लाइक इट। बहुत अच्छा है, मतलब वो ही इज आप- वेरी फोकस्ड। नहीं बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मगर आपने उन्हें कहा नहीं कि इतने तो मेरे ड्रामे के अंदर हीरोज की भी इस तरह की I फिजिक know, नहीं मैंने होती कि कहा। आप मैं जब सेट पे जाती हूँ सब कहते हैं कि शाहजेब क्या करता है, उसकी क्या रूटीन है, हाँ। लाइक लिटरली सब पूछते हैं। मतलब वो जैसे आप कहते हैं ना 6 पैक्स, वो माशाल्लाह उनके हैं। अजय भाई ने? जी, क्या बात। यही कमाल है कि उन्होंने आज तक फ्रेम यहाँ से नीचे दिखाया ही नहीं। आप एक उनकी तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी, वो आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे। मगर वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो माशाल्लाह हीरोज की ऐसी फिजिक होती है जो कि ये यहाँ पे नहीं होती, मगर खैर, मगर वहाँ पे Exactly. तो उनकी तो है। मगर ये पाकिस्तान में एक्टिंग करना अच्छा लगा आपको, और इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड थॉट? आई एक्सपेक्ट या इज वेरी डिफरेंट। इट्स डिफरेंट, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? मुझे ना लाइक मुझे लगता था बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है एक। कनाडा में जो आप देखती थी पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में, तो मैं वो नहीं तो- देखती थी। अच्छा, नहीं नहीं देखती देखती थी, नहीं देखती थी। तो कोई चीज ऐसी आपने की है जिंदगी में जिसका कोई पीछे कनेक्शन बन रहा हो? नहीं, हाँ ट्रू, नहीं, बहुत ही लाइक घूम फिर के। मुझे हमेशा शाहजेब ये बोलता है कि लाइक यू लिव्ड सो मेनी लाइव्स, लाइक यू नो इन मतलब वन आप लाइफ। ड्रामे देखती नहीं थी पाकिस्तानी, आखिर हाँ, में आप नहीं ड्रामे देखती थी। पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम कर रही मैं हैं। आ गई, लेकिन लड़का पाकिस्तानी पसंद आ गया। लड़का पाकिस्तानी पसंद आके बीच में आपने फ्लाइंग भी करना शुरू कर दी। फ्लाइंग भी कर ली। आपने कहा ग्लैमरस लगता था आपको, मगर नहीं है हाँ, ग्लैमरस। लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ लाइक I'd say hard work, like you know more than glamour. It's a lot- ड्रामास में मैंने मूवीज नहीं की हैं, so I don't know. वो उसमें भी यही हिसाब उसमें होता भी है। यही हिसाब होता और आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं, या आपने कभी, आपको पता ही नहीं पाकिस्तानी एक्टर्स का? अब पता चला है, मगर आपके कोई थे जब आप पहले काम में आई थी? जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक्टर है, actor है। ये इसलिए यहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है, वरना ये शायद पता नहीं कौन है। मैं ऐसा सोचती हूँ, वो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे ये कौन आ गई, ये कौन है। नहीं नहीं, मेरी बहन, आपको तो आइडिया कोई नहीं होना। आपके सामने हुमायूं सईद भी खड़ा हो, भाई कहाँ है, कौन है? बड़ी अजीब बात है, यूजुअली एक्सपैट्स लिविंग अब्रॉड दे They watch a lot of dramas, but I don't know, मैंने नहीं देखा। आपकी Like, you फैमिली know- में नहीं देखते या आप नहीं देखती थी? हाँ, मेरी फैमिली भी नहीं देखती है। अच्छा, आपकी फैमिली में नहीं आप देखते थे? वासे भाई को तो जानती है ना? नहीं, मैं यहाँ पे एंकर होता पहले हूँ इनका वैसे। काम Obviously मुझे पता है। पता अभी चला। पता चला है, घर ही दस गया कि मैं अब्बास चौधरी के प्रोग्राम च जाऊंगा। नहीं, फिल्म देखी है वासी भाई की? फिल्म में क्या वो देखी देखी नहीं उन्होंने फिल्म या भैया। ड्रामा वासी चौधरी साहब? मैंने नहीं देखा, पर मुझे पता है कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। जी, जी। लास्ट मूवी आई थी वो आपने नादान लड़कियां मासूम होती है, एक ने तो शाहरुख खान कहता है इन्होंने। वो किड्डी की मासूम होगी बेचारी। जेलसी का कोई इलाज कनाडा में दरियाफ्त हुआ है अभी तक वैसे? जेलसी का आपको इलाज खुद निकालना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पाकिस्तान में तो कोई हमारे पास नहीं आ सका इलाज, मगर शायद उस तरफ आ गया होता तो आप मुझे बताती, मैं वो दवाइयाँ ऑर्डर कर लेता जो मैं सप्लाई कर सकता। मैं माफी चाहना शाहरुख खान साहब। नहीं नहीं, सुना आपकी कभी आपके शौहर से सियासत पर बहस हल्की फुल्की कभी हुई? नहीं, मुझे लगता है नहीं होती होगी। नहीं, कोई भी अक्लमंद आदमी घर पे नहीं ऐसे नहीं exactly। तो दुरुस्त कह रहे हैं आप। आपने सही बात की। नहीं, अक्सर हम भी लड़ाई कभी घर में बैठ के जाते कौन है भी बता, दीवार में टक्कर मारने वाली बात है। तो लड़ाई किस बात पे होती है, हल्की फुल्की जो किस बात पे? प्लीज इनको बता के जाना है जो आपने। हाँ, हल्की आप इतने क्यूरियस यार क्यों कभी आपने हैं? घर नहीं देखा? नहीं नहीं सर, वो देख रहे हैं कि मेरे वाले घर में तो ये इस बात पे होती है, शायद उधर कोई और डिफरेंट चीज आ रही हो। क्योंकि पढ़े लिखे ਦੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। थोड़ा सा पढ़ ले आप। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਤਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਨ ਠੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਨ। छोड़ो, उनसे पूछते हैं आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह 1999 में हुई थी। 1999 यानी कि 23 साल। 22-23 साल हो गए। अच्छा, यानी कि इधर मियां साहब की हुकूमत गिरी और आपने शादी कर ली? जी 12 दिन बाद बस आपको समझ आ गई कि हालात ऐसे हों शादी भी करने आप के सियासत में कि थे। यहाँ मार्शाल्लाह लगाओ। सियासत खत्म हो चुकी है, वक्ती तौर पे बंदा कहे ठीक है अब खत्म होगी बात। रुशना, ये बताएं कि शाहजेब साहब वैसे तो बड़े सीरियस पर्सनालिटी लगते हैं टीवी पे, तो उन्होंने शादी के लिए कैसे प्रपोज किया? कैसे वाह 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 वाह। एक नलायक बैठा ही दूसरे दी की लोड़ है सी। इस संजीदा बंदे को प्रपोज करना जरा मुश्किल होता है। नहीं, मतलब वैसे उनका मूड क्या था प्रपोज करते हुए? मतलब कैसे मूड approach तो किया? सीरियस ही था। आगे कहना ख्वातीन हज़रात, मैं एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैंने प्रपोज करना है। आई लव यू बाद में कहना, पहले मैं प्रोग्राम कर लूँ तो ख्वातीन हज़रात सारा से सुना तो प्रोग्राम खत्म होता है जी। आई लव यू टू द वे।
1 2 3 4 यार ये सोशल मीडिया भी की चीज है की चीज है। और राती राती बंदे ਨੂੰ आसमान ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ अच्छा ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕ ਫਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਐਸਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ कैम अली शाह साहब की मैंने कॉल आई है हैं? मेरे को याद क्या डांस करते हो यार अच्छा इतना मजा आया मैं बोर हो रहा था हाँ। फिर मैंने तुम्हारा डांस देखा है मजा आ गया है ओए होए तुम तो बड़े फनकार हो देख रशीद साहब की वीडियो कॉल आ गई ओए होए होए मैंने कहते ने वीडियो कॉल ते जरा मैंने करके विखा हाँ मैं कहा सर ये वीडियो कॉल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हैं ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ लंदन से ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ओए होए होए ਪਹੁੰਚਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ठीक है ਉਹ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਨਵੇ ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ओए होए ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ तो क्या हुआ फिर ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ना करे ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ ਸੂਟ ਜ਼ੇਬ ਤਨ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀ ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠਾਕਾਂ ਦੇ ਚ ਵੱਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਦਲਾਂ ਚ ਵੜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਛਲ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਾਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ठीक है ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ अच्छा हाँ बड़े मियां साहब को गया बड़ा प्यार किया मैंने उन्होंने हेवन फील्ड में जी उन्होंने क्या सोशल मीडिया तो तू तिरगड़ धम जा रहे हैं ठीक है मैं कहा सर पसंद आया डांस हाँ। मैंने कहते ने यस ऐं करके अपनी घड़ी ला के मैंने दिती ने कहते ने ऐ तेरा ही नाम है मैं कहा नहीं घड़ी मैं नहीं लेनी क्यों इस घड़ी की वजह तो इमरान खान सब फंसे हुए ने ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨੋ ਨੈਵਰ ਨਥਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ 50 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਦੱਥੀ ओए दत्थी ਯੈਸ ओ माय गॉड ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੜ ਤੇ ਇਸ ਡਾਂਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ हैं ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ अच्छा मैं कह सर राइट्स तुसी लेके की करोगे हाँ। कहते ने अब जब इलेक्शन होगा हाँ जलसे होंगे हाँ तो ये डांस तुम्हारा सिर्फ आवाम जलसों में ही देखेगी इसके अलावा नहीं ओ मैं क्या फिर ना ही देखे आवाम ने ओ माशाल्लाह ओ शोले फिल्म हैं हाँ मैं देखी शोले फिल्म क्या मतलब ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਰਿਓ सांभा ये वो नहीं है क्या उन्होंने कितने आदमी थे इन्होंने किया गौर से देखो मैं फैन है इन्हों दा माशाल्लाह ऐसे ओ माय गॉड मेरे भाई के छोटे भाई अनवर हक साहब दे भाई ने Yes. महमूद अल हक साहब Yes. इन्हों दे भाई मेरे दोस्त ने शेखूपुरा अच्छा ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਏਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨੇ हाँ ਬਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ठीक है ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ गुड ओ माय गॉड ओ रुशना जी 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 ओ रुशना जी तो कराची से नहीं कदों आए ने ये अभी आए हैं जी मेरे फैन ने माशाल्लाह भाई मैं फैन हूं इनका ड्रामे मैंने देखे हैं इनके बल्कि पहला ड्रामा ही फट्टे चुक देने वाला ड्रामा सी सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि अगों फिर इलेक्शन आ रहे हैं जी हम तैयार हैं मेरे भाई पहली बार एमपीए बने ने अगों एमएनए फिर सीएम फिर पीएम उस तो बाद जेल जाएंगे नहीं मेरे मुंह चो फ्लो च निकल गया आखिर सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी 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 ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ हमारा जेल भी रिफ्रेशर कोर्स होता है सियासतदान के लिए ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਕੋਲੇ ਸਿਗਟਾਂ नहीं नहीं किले कोलो साडे कोलो के कोलो ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਦੀ क्यों ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਗਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਕੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ हाँ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतलन है और मेरा क्वेश्चन मैम रोशना से है कि उनका जो ड्रामा था मकाफात, उसमें जो उनका एक्ट था, क्या वो उनके लिए करना इजी था या डिफ़िकल्ट था? वो मकाफात जो हैं वो एपिसोड्स होते हैं, लाइक यू नो एक एपिसोड के अंदर एक स्टोरी स्टार्ट होती है और वो उसी में ही एंड होती है, तो नहीं वो डिफ़िकल्ट नहीं था, इट वाज फाइन। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ाइका रहीम है और मेरा क्वेश्चन मैम रुशना से है। ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा और आप दोबारा करना चाहेंगी? हाजरा यामिन, मरियम नफीस, इनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गुड। हाजरा यामीन और मरीम नफीस, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली हमज़ा है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 2023 में जो आपके इलेक्शंस होंगे, इसमें ऐसे क्या पिक पॉइंट्स हैं कि जिनकी बेस पर हम आपको वोट दे सकें? उसकी पहली वजह यह है कि आप हमारा साबकी हुकूमत का जो रिकॉर्ड वो देखें कि जितने काम मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में इस मुल्क में हुए और जितनी अच्छी पॉजिटिव पॉलिटिक्स उस दौर में हुई, जो 4 साल खान साहब के गुजरे हैं वो भी आप उसका भी मुवाजना कर लें और उस वक्त का भी कर लें। जितनी तेज़ी से मुल्क आगे गया, जितनी डेवलपमेंट्स इस मुल्क ने की और 4 साल में जितना बेड़ा गर्क हुआ, तो यही हमारा नेटवर्क है। आइंदा इलेक्शन में जो हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप मौका देंगे तो हम दोबारा उसी ट्रैक पे जहाँ पे 4 साल पहले मुल्क जो था, जो हम छोड़ के गए थे, जो उसका खान साहब ने बेड़ा गर्क किया है, इंशाल्लाह वहीं से हम उसको लेके और इसकी इकॉनमी को भी बेहतर करते हुए मजीद मुल्क को बाकी मुल्कों से आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहजेब एंड माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सर महमूद साहब। आई वांट टू इंक्वायर डैट कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किसी भी शोबे में चले जाएं, विदाउट सिफारिश हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, तो आप क्या लाएअमल बनाएंगे कि गरीब आदमी को बगैर सिफारिश के भी नौकरी और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें? ये प्रोग्राम नहीं वेखना, नौकरी लबन आया जो मुंडा। कल्चर वाकई इतना खतरनाक हो चुका है, उसमें कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है, हमारा भी है कि हम भी सीधे सीधे रास्ते पे चलते समझते हैं कि हमारा काम मेरिट पे नहीं होगा, हालांकि हो सकता है, लेकिन एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि हर बच्चा और हर जॉब चाहने वाला या कोई भी काम करने वाला वो ये कोशिश करता है कि बल्कि बात तो सिफारिश से भी जो सब आगे चले गई है। लोग पैसों की ऑफर देते हैं लोगों को कि जब हम इतने पैसे देते हैं हमारा ये काम जरूर करवाएं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ठीक है। इस पे अगर आप अल्लाह पे तवक्कुल रखें और आप समझते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आपको ज़रूर ब-ज़रूर एक दफ़ा नहीं, दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी में, जो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुआज़ अहमद है, मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। मेरे एमपीए साहब से ये सवाल है कि महंगाई अरूज पे है, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है, आवाम का कचूम्बर निकल चुका है और मुल्क डिफ़ाल्ट के करीब है, तो आप अपनी पार्टी की खुद इख्तिसाबी क्यों नहीं करते, उनको टफ टाइम क्यों नहीं देते, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए महंगाई का इशू बैठी हैं, इनको पता है, इन्होंने पूरी दुनिया घूमी है कि ये पूरी कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में एक ऐसा मामला चला कि महंगाई जो है काबू से बाहर होती जा रही है। कुछ हमारी नीड्स ऐसी हो गई हैं, अगर आप थोड़ा सा जब हम अपने बचपन की तरफ देखते हैं तो ये सब आपने भी ज़ाहिर है, अगर किसी जहाँ बैठे जिसका भी किसी देहाती कल्चर से या देहाती बैकग्राउंड है उसको पता है कि महंगाई का भी जो मामला है, इसमें हम पहले हमें याद है कि एक पंखा और 7 चारपाइयाँ होती थी, ठीक है। घर के अंदर नाश्ते का मुर्गियाँ लोग पालते थे, भैंसें अपनी होती थी, दूध दही अपना होता था। अब नाश्ता भी लोगों का बाजार से आता है, ठीक है, और काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, भैंस रखने के लिए कोई तैयार नहीं, हालांकि हर बंदे के पास इतनी कैपेसिटी है। गांव में भी ये सूरत है, लेकिन लोग बाजार से दूध लेते हैं, भैंसें रखना छोड़ गए हैं, ठीक है। एक तो खुद अपनी वजह भी होती है, सबसे बड़ी वजह पहले देखें, ये सारा सिस्टम जितना भी है ये रब्बुल आलमीन ने एक जो ना बनाया हुआ है और अल्लाह करीम को पता है कि मैंने दुनिया में कितने लोगों को भेजा है, उसकी क्या मैंने उसके लिए क्या इंतज़ाम किया। चंद चीज़ें वो हैं जो हमने खुद अपने ऊपर सवार की हैं। वो पंजाबी का गाना ना कि जो सांप खरीदे सानू जान नालों प्यारे, बाज जो है ना मुसीबतें हमने अपनी जान से प्यारी समझ रखी हैं, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मोबाइल की देता हूँ। बाइक पे जा रहे होते हैं, जान की परवाह नहीं होती, लेकिन कॉल मिस नहीं करना है, उसको निकालते हैं, सुनते हैं, और मैंने डेथ होती देखी है सर, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, यानी वो उसको मिस नहीं कर रहे होते, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे होते, ठीक है। पहली वजह तो यह है कि जब आप थोड़ा सा सब लोग मिलके अगर अपनी ज़िंदगी को सादगी पे ले आए ना,
तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं उठा रही जा रही, देखें हालात इतने मुश्किल कर दिए गए हैं, उसमें मैं समझता हूँ पिछली गवर्नमेंट के अलावा कुछ कोरोना की वजह भी है, सारा ब्लेम मैं पिछली गवर्नमेंट पे नहीं डालता, किसी उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ जब गलत हो जाए तो उसको काबू पाना पर ज़रा टाइम लगता है उसके ऊपर, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो आपने एक बात की है ना, वो बात कर बड़ा प्रोपेगेंडा है कि जी दिवालिया अल्लाह ताला माफ़ करे, ये लफ्ज़ कहना बड़ा आसान है, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मुल्क दिवालिया नहीं होता, अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये अल्लाह की रहमत से इस मुल्क अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, दिवालिया नहीं होता इंशाल्लाह ताला, और इस पे भी काम हो रहा है। पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं हो सकता अल्लाह की इंशाल्लाह ताला। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा सवाल MPA साहब से है कि आप लोगों ने 37 साल हुकूमत की है, तो आगे आप कह रहे हैं कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए, तो किस हद तक बेहतरी आएगी? इमरान खान साहब को आपने एक स्लोगन के मुताबिक नीचे उतारा है, मेन पर्पस बताया आपने महंगाई, तो महंगाई नीचे जाने की बजाय ऊपर आ रही है, तो हमें बताएं कि ये कैसे बेहतरी मुमकिन है? जी, पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब है कि 37 साल नहीं हुए, ये आपने सोशल मीडिया पे ये खान साहब के बार बार कहने पे यकीन कर लिया। टोटल टेनोर निकाले ना 2-2, 2.5 साल का, तो ये तकरीबन 14-15 साल मेरा कल बनते हैं। जो ये तो थोड़े 5 साल एक है जो हमारे फेडरल में, वो भी 4 साल बाद, 2.5 साल बाद, वो इतना बनता है। 37 साल गवर्नमेंट नहीं हमारी रही, पहली बात ये तो अपने जेल को क्लियर करें। दूसरी बात जो नीचे उतारा, नीचे नहीं जो आईनी तरीके और कानूनी तरीके से उनको, उनके साथ हमने कुछ सड़कों पे आके धरने दे के या सड़कें बंद करके नहीं उनकी हुकूमत को जो गिराया, हमने एक पार्लियामेंट के अंदर कानूनी और आईनी तरीके से उनको हटाया, ठीक है। और वो राइट है हर पार्टी का, वो गवर्नमेंट उनका भी राइट है, आए असेंबली में अपने बंदों को पूरा कर लें, वो हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आए। ये एक जमहूरी हक होता है हर पार्टी का कि अगर उसके पास किसी वज़ीर के पास अक्सरियत नहीं रही तो दूसरी पार्टी मिलके उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो रही महंगाई की बात कि अब आपको पता है नौजवान है, अब आप समझते हैं कि चीज़ को दुरुस्त करने में वक्त लगता है, ख़राब करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप घर बनाते हैं तो आपको 3 साल 2 साल दरकार होते हैं, ठीक है। और जब गिराना हो तो बस एक्सीवेटर मंगवाएं और 4 घंटे में वो वहाँ पे मलबा खड़ा कर दें, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मामला नहीं है कि कंट्रोल होगी इंशाल्लाह, और इस पर बात भी होती है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम तो अब लगेगा और इंशाल्लाह इस पे काबू पा लिया जाएगा। 2020 खेलेंगे आपके साथ। कृष्णा, आपको मैं सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपने उन्हीं ऑप्शंस में से अपना जवाब सिलेक्ट करना है, ठीक है। इट्स लाइक यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सो यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर हियर, ठीक है। तो पहले स्टार्ट आप में से किसके साथ करूं? मैं से कर लें, आपसे करें, चले जी। सर, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और माहिरा खान। सच बताना आपने। मेरा ख्याल है कि हिना परवेज भट्ट साहिबा को ही। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ठीक है। सर ये बताइए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद थे पहले से, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल, जनाब शाहिद खान अब्बासी और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? खान अब्बासी साहब। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? ख्वाजा साहब का। ख्वाजा साहब का फ्लोर आ गया हुआ है। चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी एक को अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब को। आबिद शेर अली साहब, आपको आजकल हर कोई छोड़ है चांद पे। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात, ठीक है। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब चौधरी परवेज लाई। चौधरी परवेज लाई साहब। चौधरी परवेज लाई साहब को दे दिया उन्होंने। परवेज लाई साहब जिंदाबाद। देखा आपने रुशना, कितना उन्होंने इजीली। तो बताइए रुशना, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाह रही हैं?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब कायम अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। शाहजेब खानज़ादा। नहीं, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। शाहजेब खानज़ादा की ऑप्शन इतना आसान नहीं है ये। वो तो सारी जिंदगी की ऑप्शन है ना आपकी। लेकिन बैलेंस एक कॉल का है ना। इन दोनों में से किसी को करना है डिसाइड। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई हैं। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है आपने कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हामिद मीर, कामरान खान और सलीम साफी। तो सेल्फी किसके साथ है? हामिद मीर। स्माइल किनको दे रही हैं? कामरान खान। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? सलीम साफी। सलीम साफी साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, आप भी किसी को साथ लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं, हाजरा यामीन या मरियम नफीस? ये तो डिफिकल्ट है, इसलिए है। स्किप कर सकती हूँ। आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। नहीं। अच्छा नहीं, ये वो दोनों भी मैं करते अपने आप को छोड़ दूँ। जिनके बारे में फिक्रमंद है वो दोनों भी खेल चुकी हैं बहुत दफा। सो इट्स जस्ट अ गेम। दोनों को छोड़ दूँ। नहीं, दोनों को क्यों छोड़िए, एक को छोड़िए। एक सीट है हमारे पास, आप हाजरा यामीन को। हाजरा यामीन को छोड़ दिया हमने, बस ठीक है। बड़ी ज्यादती है। टाइटैनिक में जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं टॉम क्रूज और जॉनी डेप। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है जस्टिन ट्रूडो और शहबाज शरीफ। ऑफ कोर्स जस्टिन ट्रूडो। जो बाकी तो चले खैर आपकी अपनी पसंद नापसंद है जवाब के मुतालिक, लेकिन जो जवाब के स्टार्ट के ऊपर चौधरी साहब का एक्सप्रेशन था ना, वो ऐसे था जैसे स्टॉक एक्सचेंज यूं ऊपर गई है और उसके बाद सीधी लाइन नीचे आई है। मगर उनकी कॉल है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।